गुड मॉर्निंग +1 क्लास। हम केमिस्ट्री का यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम किए थे। फर्स्ट 7 मॉलिक्यूल्स के लिए हमने ये पढ़ लिए थे। बाकी के 3 मॉलिक्यूल्स के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स हैं उनको आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो आज हम पढ़ेंगे वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हमें पता है ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p4, यानी कि एक ऑक्सीजन में के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। किस तरह से फिलिंग होगी? सबसे पहले 1s ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ओवरलैपिंग के बाद सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s बनेंगे, फिर 2s के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी। फिर है 2p ऑर्बिटल, इसके पास हैं 4 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल के पास भी हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब ओवरलैपिंग के बाद पिछले कल जो हमने किया था उसमें क्या था, जो px एंड py ऑर्बिटल थे उनकी एनर्जी थी कम एंड pz की एनर्जी थी ज़्यादा। बट जैसे ही ऑक्सीजन का केस आता है, नाइट्रोजन के बाद क्या होता है, जो रिपल्शंस होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से pz ऑर्बिटल की एनर्जी लोअर हो जाती है एज कम्पेयर टू px एंड py ऑर्बिटल। तो pz ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, फिर px एंड py में। तो यहाँ पे हैं टोटल 4 एंड 4 8 इलेक्ट्रॉन्स। पहले 2 इलेक्ट्रॉन pz में गए, फिर px एंड py में गए इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई टू px एंड पाई टू py में, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास चला गया। उसके बाद जो नेक्स्ट काम हमारा होता है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। दैट विल बी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, देन सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2, क्योंकि pz हमने पहले भरा है तो वो पहले आएगा, फिर आएगा पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2 कोमा पाई स्टार 2px, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इक्वल टू पाई स्टार 2py। तो ये आएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। टोटल इलेक्ट्रॉन है इसके पास 16। नेक्स्ट है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 2 4 6 8 10, 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग है 2 4 6, 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2, यानी 2 ऑक्सीजन एटम्स के बीच में होता है डबल बॉन्ड। फिर है लास्ट जो काम है वो है इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो हमारे पास है वो है फ्लोरीन मॉलिक्यूल। इसकी जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो सेम मैनर में होती है जैसे ऑक्सीजन की होती है। सबसे पहले भरे जाते हैं 1s ऑर्बिटल, फिर भरे जाते हैं 2s ऑर्बिटल, उसके बाद 2p ऑर्बिटल। अब फ्लोरीन के पास है टोटल 18 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक फ्लोरीन के पास है 9 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे फिलिंग होगी? सबसे पहले 1s ऑर्बिटल जिसने ओवरलैप करके बनाया सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s, फिर 2s ऑर्बिटल की फिलिंग होगी जो कि कम्प्लीटली फिल्ड है, फिर है 2p ऑर्बिटल। एक 2p ऑर्बिटल के पास हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे के पास भी हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ओवरलैपिंग हुई तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10, यानी पहले हम बॉन्डिंग में फिल करेंगे, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फिल्ड हो गए। तो नेक्स्ट के जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो जाएंगे पाई स्टार 2px के पास एंड पाई स्टार 2py के पास। इनके पास दोनों के पास आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, देन सिग्मा 2pz2 सिग्मा पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2 पाई स्टार 2px2 इक्वल टू पाई स्टार 2p2। नेक्स्ट है टू फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू अगेन नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इस बार 2 4 6 8, 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1, यानी फ्लोरीन मॉलिक्यूल में 2 फ्लोरीन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। लास्ट काम है इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड हैं, तो ये होगा डायमैग्नेटिक इन नेचर। लास्ट मॉलिक्यूल है हमारे पास नियोन मॉलिक्यूल।
नियॉन के पास होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6। वैसे ही दूसरे नियॉन मॉलिक्यूल की सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी जब दोनों ने कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया। 1s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड, 2s ऑर्बिटल ये भी कंप्लीटली फिल्ड, फिर है 2p ऑर्बिटल। इस बार क्या है 2p दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये भी क्या है कंप्लीटली फिल्ड हैं। ओवरलैपिंग के बाद बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, सिग्मा 2pz, देन पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल, दोनों के पास है 12। तो जब ओवरलैपिंग होगी तो सारे के सारे ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, इस बार कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे। अब है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, देन सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2, फिर है पाई स्टार 2px2 इक्वल टू पाई स्टार 2py2, कोमा लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz2। टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 20। लास्ट काम जो है वो है बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने का। बॉन्ड ऑर्डर है अगेन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, वो आ गए इक्वल टू 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, यानी नियॉन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि दोनों जो नियॉन है उनके बीच में 0 बॉन्ड्स हैं, या बोलो नियॉन जो होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है, वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो ये जो है इसके पास सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके साथ जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम है वो आपके कम्प्लीटली ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।